आज हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स कितने होते हैं डायबिटीज के, डायबिटीज का कारण क्या होता है, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड टेस्ट क्या है, सारे के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो कृपया जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आगे जो है वीडियोज के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। देखिए, आज हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज होता क्या एक्चुअली में है। देखिए, डायबिटीज क्या होता है, एक ऐसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है या ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल से बढ़ जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा बॉडी है उसमें एक पैंक्रियाज होता है। देखिए, पैंक्रियाज यहाँ पे होता है, ठीक है। पैंक्रियाज को इतना खूबसूरती से यहाँ पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? देखिए, जो आपका जो आपका फूड है वो माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है, वहां से ही कार्बोहाइड्रेट आपको जो है टूटने लगते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। और ये जो स्टोमक के तक आते आते टूटना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जो है ये पैंक्रियाज क्या करता है, इस पे जो है एक्ट करता है ग्लूकोज पे। अब पैंक्रियाज का क्या काम है? पैंक्रियाज एक चाबी की तरह है। वो क्या करता है कि जितने भी सेल्स हैं उनको अलाउ करेगा कि आप ग्लूकोज को अपने अंदर लाइए, ठीक है। अगर ये चाबी ही खराब हो जाएगा तो आपको वो बीमारी हो सकती है जिसको कि डायबिटीज बोला जाता है। अब देखिए कि डायबिटीज के टाइप क्या क्या होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। ये डायबिटीज मेलाइटस क्यों बोला जाता है? डायबिटीज मेलाइटस जो है ग्रीक और लैटिन वर्ड दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसका डायबिटीज का मतलब होता है साइफॉन या टू पास थ्रू, ठीक है। और लैटिन वर्ड मेलाइटिस का मतलब होता है हनीएड या स्वीट बोलते हैं। यानी डायबिटीज में आप जानते हैं कि डायबिटीज में क्या होता है कि आपके ब्लड से या यूरिन से क्या होता है, आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज जो है पास होता है। अब देखिए, होता क्या एक्चुअली में है कि ये अगर हेल्दी पैंक्रियाज को देखा जाए या हेल्दी पर्सन के इसको पैंक्रियाज को देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल इंसुलिन पास कर रहा है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है कि आपका एक तरह चाबी की तरह है। तो ये जो है चाबी यहाँ पे लग गया इस ताले पे, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर एक तरह से ताला है, तो यहाँ पे चाबी लग गया और ये दरवाजा खुल गया तो ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जो टाइप वन डायबिटीज की बात करें तो टाइप वन डायबिटीज में क्या होता है कि ये चाबी ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये जो है ग्लूकोज ये सेल के बाहर ही चला जाएगा और ये सेल के अंदर नहीं जा पा रह जाएगा, सेल के बाहर ही रह जाएगा, सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। और सेल के अंदर अगर नहीं आ पा रहा है तो जब तक सेल के अंदर नहीं आएगा तब तक ये ग्लूकोज जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब वो टूटेगा नहीं और ना ही एटीपी प्रोड्यूस होगा और ना ही आपको एनर्जी मिल सकता है। टाइप टू डायबिटीज की अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपका ये चाबी तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ताला ही खराब हो जाता है, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर जो है वही गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ये अगर ताला ही खराब है तो ताला से जब तक चाबी नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, तब क्या होगा, ये ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकेगा। तो ये इंसुलिन के लिए जो है सेल जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। और ये जो टाइप वन डायबिटीज था, यानी कि जो ये आपका जो चाबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, यानी कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, तो वो क्यों हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिजीज के कारण से हो सकता है। ऑटो आपका जो इम्यून सिस्टम है खुद खुद ब खुद जो है अपने सेल को ही या इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसको बोलते हैं उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब देखिए कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो सिम्टम्स में आपके क्या क्या हो जाएंगे। देखिए, सिम्टम्स में आपका क्या-क्या हो सकता है, आपका देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि आपको लगातार यूरिनेशन होगा, यानी एक तरह से टॉयलेट लगेगा, फिर आपको ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो ज़्यादा थ्रस्ट यानी कि प्यास भी लगेगा, हंगर फील करेंगे। ये यूरिनेशन क्यों हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो यूरिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपरली आपका सेल अंदर नहीं ले पा रहा है, तो किडनी पे सारा का सारा लोड आ जाता है। तो किडनी क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो भी इंसुलिन होता है उसको वो बाहर जो है निकालता है। तो किडनी पे वर्कलोड बढ़ गया तो किडनी क्या करता है, उसके कारण से जो बाहर निकालने की कोशिश करता है उसके कारण से आपको ज्यादा यूरिनेशन लगेगा, यानी कि ज्यादा आपको टॉयलेट लगेगा। और ये जो ज्यादा यूरिनेशन लग रहा है तो ये जब बाहर निकालता है एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को, तो उस समय क्या होता है कि जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं, सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड्स हैं, वो भी जो है इसके साथ बाहर आ जाता है,
ठीक है, तो अगर इसके साथ सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड्स भी बाहर आ जाएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन जैसा, यानी कि डिहाइड्रेशन जैसा आपको फील होगा। और ये डिहाइड्रेशन जैसा जब फील होगा तो आपको प्यास लगेगी, यानी कि थर्स्टी आप महसूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हंगर क्यों महसूस होता है, क्योंकि ये जो है आप जो फूड खा रहे हैं वो तो ग्लूकोज में टूट रहा है, लेकिन वो तो बाहर ही रह जा रहा है, सेल के अंदर नहीं जा रहा है। अगर सेल के अंदर जाएगा तब तो वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, तब तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी तो मिल नहीं रही है, उसके कारण से आपको हंगर जैसा फील होगा या फिर वीकनेस जैसा फील होगा, और उसी के कारण से आपको वेट लॉस भी हो सकता है। आपका जो है ब्लड विजन यानी कि आंख से भी रिलेटेड समस्या होती है, तो वो क्यों होती है हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। नौसिया भी आपको हो सकता है, नौसिया या वोमिटिंग जैसा जो है, जी मचलाना जो है जिसको कहते हैं, या चक्कर आना, वो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, आपको हीलिंग प्रॉब्लम होती है। हीलिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जैसे आपको डायबिटीज में क्या होता है कि किडनी पे ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, आपका जो बॉडी है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो आपका वुंड हीलिंग जो होता है वो प्राइमरली जो है इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होता है, तो वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपका ग्लूकोज भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी वुंड हीलिंग यानी कि घाव को भरने में अफेक्ट करता है, वो भी प्रॉपरली घाव को नहीं भरने देगा। अब देखिए टिंगलिंग ऑफ हैंड, यानी कि आप में आपके हाथ में झुंझुनाहट या फिर हाथ जो है थरथराएगा। ठीक है, ये भी आपका हो सकता है। और क्या है कि डायबिटीज के और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो आपका आई डिजीज जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर ग्लूकोमा या कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, वो जो है आपको हो सकता है, आंख से आपका रोशनी जा सकता है या अंधे हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि आपके ब्रेन तक जो है ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, उसके कारण से वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्रेन डेड के चांस होते हैं। हार्ट डैमेज हो सकता है। हार्ट डैमेज क्यों होगा, क्योंकि जो आपका आर्टरीज है या वेन्स है वो आपका डैमेज हो, जो आपका आर्टरीज है या वेन्स है वो डैमेज हो सकता है। तो आपके क्या होंगे कि आपका हार्ट तक जो है प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच सकेगा, या एट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, उसके कारण से हार्ट डैमेज हो सकता है। रीनल फेल्योर क्यों होगा, क्योंकि किडनी पे ही तो सारा का सारा आपका वर्कलोड चला गया, उसके कारण से आपका रीनल फेल्योर हो सकता है। ठीक है, फिर आपका नर्व डिजीज क्यों होगा, क्योंकि आपका जो है ये स्ट्रोक हो सकता है, उसके कारण से डिफरेंट नर्व डिजीज हो सकता है, या और भी कारण होते हैं, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी इसको बोला जाता है। डायबिटिक फुट जो है आपको होता है। डायबिटिक फुट में क्या होता है कि आपका गैंग्रीन बोला जाता है। तो गैंग्रीन में क्या होता है कि आपका पैर में जो उंड होता है वो नहीं भरता है जल्दी से, तो उसी को डायबिटिक फुट बोलते हैं। अगर हम लोग काउज ऑफ डायबिटीज की बात करें तो आपका फैमिली हिस्ट्री के कारण से या जेनेटिक कारण भी हो सकता है। एज भी फैक्टर है। एज जो है अब तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि हर एज के पर्सन को डायबिटिक हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। फिर आपका एक्सेस वेट के कारण से हो सकता है, ज़्यादा वेट या हैवी वेट में हो सकता है। डाइट जो है आपका फैट या कोलेस्टेरॉल या जंक फूड से अगर आपका ज़्यादा है तो उसमें भी डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं। सेडेटरी लाइफ स्टाइल जो आपका रॉयल लाइफ स्टाइल या सेडेटरी लाइफ स्टाइल उसको बोलते हैं, उसके कारण से आपको डायबिटिक हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन से भी डायबिटिक हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि टेस्ट रिलेटेड टू डायबिटिक क्या क्या है। तो टेस्ट जो है आपके क्या क्या हो जाएंगे। HbA1c। HbA1c क्या करता है कि ये ब्लड ग्लूकोज को मेजर करता है, जो कि हीमोग्लोबिन से अटैच्ड है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है लगभग 120 डे होता है, यानी कि लगभग 3 महीने होता है। तो ये HbA1c में हम लोग जो है 2 से 3 महीने तक का ग्लूकोज का एवरेज हम लोग लेवल देखते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर 5.7 तक हो तो नॉर्मल बोलते हैं, लेस देन 5.7 हो तो नॉर्मल बोलेंगे। अगर 5.7 से 6.4 हो तो प्री डायबिटिक, और 6.5 से अगर ज़्यादा हो तो उसको डायबिटिक बोलते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज होगा, जो कि इसमें क्या होता है कि बिना खाए पिए कम से कम 8 घंटे तक रहे, और उसके बाद जो है मॉर्निंग में जो फास्टिंग में जो है ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है, इसी को हम लोग फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं। और इसमें आपका वैल्यू जो है नॉर्मल पर्सन में आपको 100 mg/dl हो सकता है, और अगर प्री डायबिटिक है तो 100 से लेकर के 125 है, और 126 से अगर हाइयर हो या 130 से हाइयर हो तो उसको जो है आप डायबिटिक में कंसीडर करेंगे।
ठीक है। फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हम लोग करते हैं, ये जो है 2 आवर ब्लड ग्लूकोज ये टेस्ट होता है। लगभग इसका जो है 200 mg/dl से अगर ज़्यादा हो तब हम लोग इसको डायबिटिक कंसिडर करते हैं। ये जो है आपके बॉडी में मेजर करता है कि ग्लूकोज को कितना टॉलरेट कर सकता है आपका सेल, तो वही मेजर करता है ये एक तरह से आपको। ये जो है कैसे होता है, ये भी फास्टेड स्टेज में यानी फास्टिंग स्टेज में होता है। ठीक है। फिर हम लोग देखें कि आपका रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज जो है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका मोर देन 200 mg/dl अगर होगा तो हम लोग उसको डायबिटिक में कंसीडर करेंगे। और ये टेस्ट क्या होता है कि किसी भी टाइम में लिया जा सकता है पेशेंट का। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो गए और सारा का सारा मैंने डायबिटिक का आज डिस्कस कर दिया है।